एक सिचुएशन में आप आ गए, एक प्रॉब्लम में आप आ गए, उस टाइम पे व्हाट इज राइट एक्शन, दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं, टू एक्ट और नॉट टू एक्ट, टू एक्ट इन वन पर्टिकुलर वे और इन सम अदर वे, सो हाउ टू एक्ट, राइट? देखो, आप जो भी एक्शन लोगे किस बेस पे लोगे? आपकी जो नॉलेज है और जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर सिचुएशन की, उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करोगे, उसके बाहर आप एक्ट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कह रहा हूं एक टोटल मुझे देना, टोटल, मुझे बहुत प्यास लगी है, टोटल देना, ठीक है? तो आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई मेमोरी पड़ी ही नहीं है। व्हाट इज टोटल? बॉटल तो पता है, व्हाट इज टोटल? आप समझ गए? मैं आपको कहूं एक बॉटल देना, व्हाट इज राइट एक्शन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? बॉटल को उठाया और दे दिया। इज इट राइट एक्शन और रॉन्ग एक्शन? इट इज राइट एक्शन। तो यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम चाहें भी तो जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके बाहर हम एक्ट नहीं कर सकते। जब तक एक सिचुएशन हमको समझ नहीं आएगी तब तक हम उस पर एक्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? अगर हम चाहते हैं हमारे एक्शंस एक एक करके सही होते चले जाएं, तो जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन है, चाहे रिलेशनशिप्स है, चाहे लाइफ है, चाहे हेल्थ है, उसकी करेक्ट नॉलेज आपके पास आती चली जाए, जो कि फैक्ट्स के बेस पर हो, रियलिटी के बेस पर हो और इल्यूजन्स के बेस पर ना हो, बिलीव्स के बेस पर ना हो, थ्योरी के बेस पे ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी के बेस पर हो। रियलिटी मींस वो विच हैज बीन वेरीफाइड अगेन एंड अगेन, which has been tested again and again, which is a proven fact. क्लियर हो गया? तो जब हम रियलिटी के अकॉर्डिंग लाइफ में चलते हैं, रियलिटी को देख करके चलते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये काम मैकेनिकल चीजों में तो काम कर जाता है। मैकेनिकली आपको एक काम करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको उस काम को करने की नॉलेज चाहिए। एक मशीन चलानी है, गाड़ी चलानी है, तो आपको ये सीखना है कि गाड़ी कैसे चलानी है। उसका पूरा एक प्रोसेस बना हुआ है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो क्या होगा? आप गाड़ी अच्छी चलाने लग जाओगे। उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? गाड़ी चलाने का एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है कि आपको लेफ्ट साइड पर ड्राइव करना है। अगर आप इंडिया में हो, आप कहो नहीं मैं तो राइट में करूंगी क्योंकि मुझे लगता है राइट में करना ठीक है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ये तो हो गया मैकेनिकल में। अब लाइफ में कैसे करोगे? कि मैं किसी इंसान के साथ में हूं और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरी और उसकी नहीं बन रही। अब मुझे उसके साथ रहना है या छोड़ना है? उसको छोड़ना है या उसके साथ रहना है? उससे लड़ना है या उससे नहीं लड़ना है? इस सिचुएशन में गुस्सा करना है या नहीं करना है? इसके ऊपर कोई बुक है, कोई साइंस है? तो कैसे करोगे? आप नहीं भी चाहोगे, अभी आप कैसे कर रहे हो वो मैं आपको बता देता हूं। इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करके देख लेना। आप नहीं भी चाहोगे तो आप एक्ट करोगे अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर सिचुएशन की, उसके अकॉर्डिंग, जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंग। नहीं भी चाहोगे तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू? आपको उस सिचुएशन को बेटर तरीके से समझना है, रियलिटी को एज इट इज देखना है। दैट विल गिव यू राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड योर एक्शन इज गोइंग टू बी राइट एक्शन। बट इवन आफ्टर दैट, ये सब करने के बाद भी जो आउटकम आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। इसको जान लेना स्पिरिचुअलिटी, कि आपने सब कुछ किया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को बड़े अच्छे से समझ लिया और एक एक्शन ले लिया जो आपको सही लग रहा है, ठीक है? लेकिन कोई रूल नहीं है कि वो सही ही है। हो सकता है आपने सही सोच करके किया लेकिन उसका आउटकम गलत आ गया। आपने अपनी तरफ से कुछ अच्छा सोच करके सामने वाले के लिए किया, वो बजाय कुछ अच्छा करने के वो आपके साथ बुरा करने लग गया। आप उसके साथ अच्छा कर रहे हो, वो आपके साथ बुरा कर रहा है। अब क्या करोगे? अगेन यू हैव टू एनालाइज दिस होल सिचुएशन एंड डिसाइड कि अब इस मोमेंट में मुझे क्या एक्ट करना है, बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज्ड। ये पल पल का खेल है, इसको जिंदगी बोलते हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। यहां पर साइंस नहीं काम आती, यहां पर कोई साइंस काम नहीं आएगी। राइट एक्शन की डेफिनेशन पल पल में बदलेगी। इस मोमेंट में राइट एक्शन क्या है? इस मोमेंट में आपको सिचुएशन को समझना है, एक्ट करना है। एक्ट किया आपने ये सोच करके कि ये राइट एक्शन है, वो रॉन्ग एक्शन हो गया।
अगले मोमेंट में आपको समझ आया मैंने सोच करके किया था कि ये सही है, लेकिन ये तो गलत हो गया, अब क्या करूं? अवेयर रहना है, समझना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को। ठीक है, अब ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अब क्या करना है? कुछ भी एक जैसा नहीं रहता इस दुनिया में। इसके लिए एक स्पिरिचुअल माइंड चाहिए, एक प्रेजेंट माइंड चाहिए, जो प्रेजेंट मोमेंट में रह करके पहले रियलिटी को समझ सके, ध्यान से देख सके। You have to keep on understanding life. The more you understand life, तो होगा क्या कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स होना औरों के साथ में धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। जब कॉन्फ्लिक्ट्स होना कम हो जाए, बंद हो जाए, और सिर्फ बाहर ही नहीं हमारे अंदर भी, दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ राइट एक्शन। आपका वो इल्यूजन तो रियलिटी था, जो मेरे बचपन में एक इल्यूजन था वो मेरा रियलिटी बन चुका है। पर अभी भी एक पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है कि मैंने अपने कामकाज में आसपास का वातावरण चेंज कर दिया है और अंदर का भी वातावरण चेंज कर दिया है। पर कोई नया स्टेप लेने जाता हूँ कामकाज में, तो कोई अंदर से एक आवाज आती है, तू नहीं कर सकता। तो अंदर से भी आवाज आती है कि वो मजाक कर रहा है, तू अपना काम कर। तो सर वो पीछे की छोटी सी आवाज कौन सी है? सर्च करता हूँ तो नहीं मिलती है सर। जो आवाज कौन सी आती है, किसकी आती है, कौन है वो, कहाँ बैठा है, वो समझ नहीं आता, वो पकड़ में नहीं आती। अभी मैं पकड़वाता हूँ। देखो मैंने अनस्टॉपेबल सेशन में एक बात बोली थी कि एक सवाल करो अपने आप से। क्या था वो सवाल? क्यों? ये मैंने क्यों बोली? क्यों बोली कि क्यों सवाल करो? रिजल्ट पता चलता है सामने से आंसर मिलेंगे। एब्सोल्युटली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस। जब भी आप कुछ भी करने से पहले अपने आप से क्यों पूछते हो, तो आपको पता लग जाता है कि मेरा उस काम को करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में मूवी देखने गया था अपनी फैमिली के साथ में। एक लड़का आया, उसने आकर के मेरे से यही बात करी। उसने कहा कि सर BMW गाड़ी, आप सही कहते थे, मैं बेकार में सोचता रहता था क्या बेकार ये सब चीज़ों को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए इंसान, तो काम क्या करेगा। मतलब वो उसकी अपनी थिंकिंग थी। मैंने कहा भाई तेरे पास 5 मिनट है मेरे साथ वॉक करने के लिए? हाँ चलो ना, कहाँ चलना है। मैं गया, उसको जा करके उस मॉल में मैंने B2 प्रेस किया, मतलब बेसमेंट की 2nd लेवल पार्किंग की। वहां पे गए, नीचे जा करके एक गाड़ी मैंने ओपन करी और आकर के मैंने कहा आना जरा बैठना यार, मेरे साथ में कुछ बात करनी है, यहाँ पे आराम से बैठ के बात करते हैं। मॉल में ना शोर बहुत हो रहा था, तो आ करके मैं यहाँ पे बैठा हुआ गाड़ी में, बेसमेंट में, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने स्टीयरिंग पे हाथ लगाया, मैंने कहा पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। तो BMW मेरी जगह देगा। तो सर लेकिन आपने तो मना किया था। मैंने आपकी है, मैंने कहा नहीं पड़ोसी से मांग के लाए हो। मेरा पड़ोसी बहुत अमीर है। मैंने कहा ऑफ कोर्स मेरी है यार, अरे मैं तेरे को ला करके यहाँ पे बिठा रहा हूँ। मैंने ये कब कहा कि गाड़ी मत खरीदो, मैंने ये कब कहा कि मटेरियलिस्टिक चीजें आपको नहीं मिलेंगी। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप जितना उस चीज के बारे में सोचोगे उतना उसकी मिलने के चांसेस कम है। जितना काम पे ध्यान दोगे तो 1 या 1000 BMW आकर के खरीदोगे।